नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 8। 7 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए। आज हम विविध टाइप के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल से 4 धावक एक साथ एक ही स्थान से एक गोलाकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 25 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 120 मिनट का समय लेते हो, तो बताइए चारों धावक एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है। 4 धावक है, एक साथ एक ही स्थान से एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। यदि वह एक चक्कर लगाने में क्रमशः 25 मिनट, यानी पहला धावक एक चक्कर 25 मिनट में पूरा कर लेता है, दूसरा धावक 40 मिनट में उसी पथ का एक चक्कर पूरा करता है, तीसरा 50 मिनट में करता है और चौथा 120 मिनट में उस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो बताइए चारों धावक एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। इनका एलसीएम हम निकालेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कितने मिनट के बाद चारों धावक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए। 3 धावक एक गोलाकार पथ का चक्कर लगाते हैं और एक धावक 2 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, दूसरा धावक 4 घंटे में एक चक्कर लगाता है और तीसरा धावक 6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। पहला धावक 2 घंटे में, दूसरा 4 घंटे में और तीसरा 6 घंटे में। ये गोलाकार पथ है, ये गोलाकार पथ। यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब ये 2 घंटे बाद ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये कब आएगा? 4 घंटे बाद आएगा। और ये कब आएगा? 6 घंटे बाद आएगा। इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम होता है 12। 2, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। इसका मतलब है कि 12 घंटे बाद ये जो पहला धावक है ये 6ठा चक्कर लगा लेगा, यानी 6 चक्कर पूरा लगा लेगा और 6 चक्कर लगाकर कहां पहुंच जाएगा? इस प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक चक्कर 2 घंटे में लगाता है। पहला चक्कर लगाने में 2 घंटा, फिर 4 घंटे में दूसरा, फिर 6 में, 8 में, 10 में और 12वें घंटे में। 12वें घंटे में पूरा चक्कर लगाकर यहाँ आ जाएगा। ऐसे दूसरा जो धावक है वो 4 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ये 4 घंटे में एक, दूसरा 8 घंटे में और तीसरा 12 घंटे बाद। तो 4 घंटे में एक चक्कर लगाता है, 12 घंटे में तीसरा चक्कर लगाकर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जो तीसरा धावक है वो 6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, इसका मतलब 6 घंटे में एक चक्कर और 12 घंटे में दूसरा चक्कर लगाकर ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 12 वो छोटी से छोटी संख्या है, 12 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो इसका मतलब 12 घंटे बाद ये तीनों धावक कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था। अब यहाँ पर बड़ी संख्याएं हैं। जब छोटी संख्याओं का बेसिक अगर हमें समझ में आ गया है तो बड़ी संख्याओं को भी हम निकाल लेंगे। 25 मिनट, पहला धावक एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 25 मिनट में लगाता है, दूसरा 40 मिनट में लगाता है, तीसरा 50 में लगाता है और चौथा 120 में लगाता है। यानी चारों धावक एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? जो इनका एलसीएम होगा उस एलसीएम के टाइम पर चारों धावक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। बस यही चीज आपको समझनी है कि किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जो भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको दिखे फर्स्ट बार में ही उसी का भाग दे लो। जैसे 5 का सभी में जा रहा है तो हम 5 का भाग दे लेंगे। ये 5 का भाग, 5 पंजे 25, 5 8 के 40, 5 10 के 50 और ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20। फिर
दो, 5 का इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी जा रहा है, फिर 5 का भाग दे लो। 5 एकम 5, 8 में नहीं जा रहा, जैसा का जैसा ही लिख देंगे। 10 में 2 बार जा रहा है, 24 में नहीं जा रहा, जैसा का जैसा ही लिख देंगे। फिर 2 का इन तीनों में भाग जा रहा है, 2 का भाग दे लेंगे। 2 चौके 8, 2 एकम 2 और ये 12। और उसके बाद 4 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, डायरेक्ट किसका भाग दे लेंगे, 4 का भाग दे लेंगे। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। जो ये आए इनको आपस में गुणा कर लेंगे, जिसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया अपने 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 3। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 600। तो 600 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 600 मिनट बाद चारों धावक प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। वहां पर ऑप्शन में आपको 600 मिनट, 1200 मिनट, 1800 मिनट नहीं मिलेगी, वहां मिलेंगे आपको 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। तब आपको इसमें इस मिनट को किसमें बदलना है, घंटे में बदलना है। और घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये आगे 6 दाई के 60, कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद चारों धावक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी इस टाइप से धावक दौड़े तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। धावक दौड़े तो क्या निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। आज हम विविध प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रहे हैं। एक ही तरह के एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे। बाकी टाइप वाइज हम पिछले जो 7 वीडियोज है उनमें सोल्व कर चुके हैं। विविध प्रकार के अलग अलग टाइप्स हम वहां पर सोल्व कर चुके हैं। अब हम विविध प्रकार के जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनको लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, घंटियों से संबंधित आता है। जैसे 4 घंटियां एक साथ 5 बजे बजना स्टार्ट हुई। प्रत्येक घंटी कोई 5 मिनट के अंतराल में बजती है, कोई 15 मिनट के अंतराल में बजती है, कोई 20 मिनट के अंतराल में बजती है। तो अलग अलग अंतराल पर इस प्रकार से घंटियां बजती है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कितने समय बाद चारों घंटियां एक ही समय पर बजेगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आए तो भी हमें क्या करना है, वही एलसीएम निकालना है। इसका भी फंडामेंटल वही है। दूसरा एग्जाम्पल है अपना, 4 घंटियां शाम साढ़े 5 बजे एक साथ बजना शुरू करती है। यदि ये घंटियां क्रमशः 25, 40, 100 तथा 150 सेकंड के अंतराल पर बजती हो तो बताइए अब कितने बजे चारों घंटियां एक साथ बजेगी। 4 घंटे है, शाम को 5 बजे बजना स्टार्ट होती है एक साथ। प्रत्येक घंटी, पहली घंटी 25 सेकंड में, हर 25 सेकंड में बजती है। दूसरी हर 40 सेकंड में बजती है। तीसरी हर 100 सेकंड में बजती है। और चौथी हर 150 सेकंड में बजती है। तो जैसे चक्कर लगाने वाला एग्जाम्पल्स हमने लिया था, सेम वैसे इसको करेंगे। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है। एलसीएम वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 25, 40, 25, 40, 100 और 150। 25 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद, 150 सेकंड बाद प्रत्येक घंटी बजती है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 5 का भाग देंगे, 5 5 के 25, 5 8 के 40, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 30 बार। 5 का भाग इन तीनों में जा रहा है, फिर 5 का भाग दे लो। 5 एकम 5, 8 में नहीं जा रहा, जैसा जैसे लिख लो। 5 चौके 20 और 5 छक्के 30। 2 का तीनों में जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 का जा रहा है इन दोनों में। जहां तक 2 में जाता रहे वहां तक तो देना ही है हमें, उसके बाद छोड़ देना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 को जैसा का जैसा लिख देंगे। अब किसी भी 2 में एक साथ किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो जो संख्याएं आई है इनको गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा।
5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 5 5 2 2 2, ये 2 2 2 इंटू 3, 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200 तिया 600। 600 सेकंड बाद कब बजेगी एक साथ? 600 सेकंड बाद बजेगी। 600 सेकंड बाद ये वाली घंटी भी बजेगी क्योंकि 600 में इसका भी भाग जा रहा है। 600 सेकंड बाद ये वाली भी बजेगी क्योंकि 600 में इसका भी भाग जा रहा है, 600 में 100 का भी भाग जा रहा है और 600 में 150 का भी भाग जा रहा है। 600 सेकंड बाद बजेगी। 600 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 600 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसमें 60 का भाग दे लेंगे तो 600 सेकंड का मतलब हो गया 10 मिनट। एक साथ कब बजी थी? शाम को 5 बजे। अब कब बजेगी? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद कितना समय हो जाएगा? 5:10 PM, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5:10 PM, 5:10 पर चारों घंटियां वापिस एक साथ बजेगी। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। केशव के पास 32 पेन, 24 पेंसिल और 16 रबड़ है। केशव के पास 32 पेन है, 24 पेंसिल है और 16 रबड़ है। तीनों वस्तुओं के कितने सेट बनाए जाते हैं जबकि प्रत्येक सेट में समान वस्तुएं हो? केशव के पास है 32 पेन, 24 पेंसिल और 16 रबड़, और इन तीनों वस्तुओं के बनाने हमें सेट। और सेट कैसे होने चाहिए? प्रत्येक सेट में एक जैसी वस्तुएं होनी चाहिए, समान वस्तुएं होनी चाहिए। तो इन वस्तुओं के, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इन वस्तुओं के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने सेट बनाए जा सकते हैं? यानी उससे ज्यादा तो बनाए नहीं जा सकते। तो अधिकतम कितने सेट, ज्यादा से ज्यादा कितने सेट बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक सेट में समान वस्तुएं हो? तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी, पहले ही कर चुके हम, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही समझ आएंगे हम कि बड़ी से बड़ी संख्या आ गई या ज्यादा से ज्यादा आ गया, इसका मतलब HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 32, 24 और 16 के हमें ज्यादा से ज्यादा सेट बनाने हैं तो प्रत्येक सेट में बराबर बराबर वस्तुएं होनी चाहिए। अगर हम 32, 24 और 16 का HCF निकालते हैं तो HCF वैसे तो देखते ही पता लग रहा है कि इसका HCF क्या होगा। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 से बड़ी कोई संख्या देखते ही पता लग रहा है। फिर भी अगर देखते ही पता नहीं लगे तो मैंने सरल तरीका बता रखा है आपको HCF निकालने का। जो भी संख्या, जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जा रहा हो उसका दो दे लो। 8 का भाग जा रहा है, दिख रहा है हमें कि 8 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अगर 8 का नहीं दिखे आपको 4 का दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 का दोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता लग रहा है कि 8 का सभी में भाग जा रहा है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है। 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। एलसीएम निकालने में और HCF निकालने में बस इतनी सी सावधानी रखनी है हमें कि एलसीएम तो जब तक दो संख्याओं में भी किसी संख्या का भाग जा रहा हो तब तक हम देते रहेंगे, और HCF में 3 संख्याएं हैं तो तीनों में ही भाग जाना चाहिए। अगर किसी एक में भी भाग नहीं जा रहा है तो वहीं छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचे? 4, 3 और 2। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका एक साथ इन तीनों में भाग जाता हो, यानी 4 में भी जाता हो, 3 में भी जाता हो, 2 में भी जाता हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब इसको यहीं छोड़ दो। दूसरी बात, एलसीएम में हम नीचे वाली संख्याओं को भी शामिल करते थे, एचसीएफ में हम केवल इधर वाली संख्याओं को ही शामिल करेंगे। इधर में जो संख्याएं आएगी उनको गुणा कर लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, केवल एक ही संख्या है 8, और ये 8 ही हमारा एचसीएफ हो गया। ये 8 हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये चीजें ऑलरेडी पिछले वीडियोज में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इस पर जोड़ नहीं देंगे। इनका HCF कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 ही हमारा आंसर आएगा। अधिकतम कितने सेट बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, ये चीज तो समझ ली हमने कि इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा।
तो हमें HCF निकालना है और HCF ही हमारा आंसर आएगा। फिर भी इसको थोड़ा सा समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। केशव के पास कितने पेन है? 32 पेन है, 24 पेंसिल है, 16 रबड़ है। 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है। तो इसका मतलब अगर 32 में 8 का भाग देते हैं तो कितने आते हैं? 4 आते हैं। अगर 24 में 8 का भाग देते हैं तो कितने आते हैं? 3 आते हैं। अगर 16 में 8 का भाग देते हैं तो कितने आते हैं? 2 आते हैं। ये हमारा एक पैकेट तैयार हो गया। क्या हो गया? एक पैकेट। क्या बनाने हमें? पैकेट बनाने हैं, सेट बनाने हैं। तो ये हमारा एक सेट तैयार हो गया। इस प्रकार से सेट बनेंगे 4 3 2, यानी प्रत्येक सेट में क्या रखा जाएगा? 4 पेन होंगे, 3 पेंसिल होगी और 2 रबड़ होंगे। तो इस प्रकार के कितने सेट बन जाएंगे? इस प्रकार के 8 सेट बनेंगे। कितने? 8। अगर एक सेट में 4 पेन है तो 8 सेटों में कितने आ जाएंगे? ये 32 पेन पूरे हो गए, कोई पेन नहीं बचा, हो गए पूरे 32 पेन 8 सेटों में। अगर एक सेट में 3 पेंसिल है तो 8 सेटों में कितनी पेंसिल हो जाएगी? 8 तिया 24, 24 ही पेंसिल है हमारे पास। इसीलिए तो हमने 8 को लिया है, क्योंकि 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 8 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 पेंसिलों के 8 सेट बनाएंगे तो कितनी पेंसिलें हो गई हमारी? पूरी 24 पेंसिलें हो गई। फिर 8 का भाग 16 में 2 बार जा रहा है, इसका मतलब 2 अगर रबड़ प्रत्येक सेट में लेते हैं तो 8 सेट में कितने रबड़ हो गए? ये 16 रबड़ हो गए। यानी ये 16 रबड़ पूरे हो गए, न तो कम पड़े न एक्स्ट्रा बचे, और ये हमारा पूरा काम हो गया। पूरे सेट जो 8 सेट हमने बनाए हैं उसमें बराबर सामान हो गए। यानी प्रत्येक पैकेट में क्या मिलेगा हमें? 4 पेन, 3 पेंसिल और 2 रबड़ मिलेंगे। तो ये चीज भी पूछ सकता था वो आपसे कि अधिकतम कितने सेट बनाए जाएंगे और प्रत्येक सेट में वस्तुओं की संख्या क्या क्या रहेगी। तो प्रत्येक सेट में वस्तुओं की संख्या क्या रहेगी? 4 पेन, 3 पेंसिल और 2 रबड़। तो ये चीज हमें ध्यान रखने। तो इस टाइप से अगर एग्जाम्पल आ जाए तो ऐसे हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक व्यक्ति के पास 75 मीटर, 100 मीटर और 150 मीटर की 3 छड़ें हैं। कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा तीनों छड़ों से पूरा मापा जा सकता है? एक व्यक्ति के पास 3 छड़ें हैं। एक छड़ की लंबाई है 75 मीटर, दूसरी की है 100 मीटर, तीसरी की है 150 मीटर। अब ये कह रहा है कि कम से कम कितनी लंबाई का जो कपड़ा है वो तीनों ही छड़ों से पूरा मापा जा सकता है। एग्जाम्पल देखते ही वैसे ही पता लग गया हमें। कम से कम आ गया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या कम से कम, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। कम से कम कर दे तो क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। ये चीज हमें पता लग गई तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 75, 100 और 150 का एलसीएम। वैसे देखते ही पता लग जाएगा। 2 तरीके मैंने बता रखे आपको, या तो बड़ी संख्या को का पहाड़ा बोल के निकाल लो या फिर इस प्रकार से निकाल लो। इस प्रकार से निकालेंगे तो 25 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ये 25 का भाग दे लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 25 छिक्के 150। 3 का भाग इन दोनों में और जा रहा है, दे लो। 3 एकम 3, 4 में नहीं जा रहा, 3 दूनी 6। 2 का और जा रहा है इन दोनों में, 2 का दे लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो आए उनको गुणा कर दो। 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ये 300 एलसीएम आ गया अपना, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 300 मीटर, कम से कम 300 मीटर कपड़े को, 300 मीटर से छोटा अगर कपड़ा है कोई सा भी, तो ये तीनों छड़ों से एक साथ नहीं नापा जा सकता। तीनों से एक साथ नहीं मापा जा सकता। लेकिन 300 मीटर का है, 300 का मापा जा सकता है, 600 का भी मापा जा सकता है। फिर बड़ा तो बहुत, कितने भी बढ़ाते जाओ आप, लेकिन कम से कम 300 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। वही कपड़ा इन तीनों छड़ों से एक साथ मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में देखेंगे कि बाकी 2 संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 150 में 100 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 150 तो इसका एलसीएम नहीं आएगा। तो 150 का पहाड़ा बोलेंगे, 150 एकम 150। 150 में 100 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नहीं आएगा।
फिर 150 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 150 दूनी 300। 300 में इसका भी भाग, इसका तो छोड़, इसका तो जाएगा ही सही, क्योंकि 150 का तो हम पहाड़ा बोल ही रहे हैं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और उसका पहाड़ा बोलना है। फिर देखेंगे क्या 100 का भाग जा रहा है 300 में, हाँ जा रहा है। फिर देखेंगे कि 75 का भी भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 75 का भी जा रहा है, तो ये 300 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 300 हमारा एलसीएम, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही बात है। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, 300 मीटर कपड़े का मतलब क्या हो गया, ये 300 मीटर कपड़ा है, 300 मीटर कपड़ा है। छड़ है उसके पास, एक है 75 मीटर की छड़, ये मान लीजिए ये 75 मीटर है, तो अगर उससे नापता है वो, तो ये 75, 75 दूनी 150, फिर ये 4 बार नापेगा, जिसमें पूरा 300 मीटर कपड़ा माप सकता है। 100 मीटर वाली छड़ से 3 बार मापेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, हो गया पूरा कपड़ा नाप दिया। 150 मीटर वाली से 2 छड़ में 300 मीटर कपड़ा आ जाएगा, ये 150 मीटर और ये 150 मीटर 300, तो छोटे से छोटा माप हो गया ये 300। अगर मान लो इसके बजाय हम 300 के बजाय अगर हम 200 मीटर वाला ही कपड़ा ले लेते, अगर मान लो आंसर में कहीं 200 मीटर दिख जाए आपको, तो यही देखते ऑप्शन देखते आपको पता लग जाएगा कि 200 मीटर का जो कपड़ा है 75 मीटर वाली छड़ से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि कैसे मापेगा, 75 एकम 75, एक छड़, फिर 75 दूनी 150, अब कितना बचा, अब तो 50 ही बचा, जबकि छड़ तो कितनी है अपने पास, 75 मीटर की है। तो इसका मतलब 75 मीटर वाली छड़ से 200 मीटर का कपड़ा नहीं नापा जा सकता। इससे तो मापा जाता है, 100 मीटर वाली से तो माप सकते हैं, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, लेकिन इससे और इससे नहीं नापा जा सकता। अगर कोई 100 मीटर वाला कपड़ा है तो 100 मीटर वाला इससे मापा जा सकता है, लेकिन इससे और इससे नहीं मापा जा सकता। तो इसका मतलब कम से कम छोटा से छोटा कपड़ा कौन सा होगा, 300 मीटर का होगा। इस 300 मीटर के कपड़े को इस छड़ से भी, इससे भी और इससे भी मापा जा सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 मीटर। तो दोस्तों आज इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और विविध प्रकार के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कंप्लीट क्लियर करवाते हुए चल रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारी सीरीज को ज्वाइन कीजिए, एक टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाएगा। सभी तरह के एग्जाम्पल्स हम सोल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जाम्पल छोड़ दिए कुछ सोल्व कर लिए, ऐसा नहीं है। सभी तरह के एग्जाम्पल्स, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लेते हुए हम यहाँ पर चल रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, प्रारंभ से तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रारंभ से एडवांस तक हमारे चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।